अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके सामने आपको मैं बनाना बताऊंगी दाल गोश्त, यानी कि ये जो न्याज़ वगैरह में बनती है भंडारे की दाल, लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम आज यही बताएंगे। तो दाल गोश्त बनाने के लिए दाल मैंने लिए 2.5 किलो और उसको मैंने धो लिया था। ठीक है, धो के मैंने इसको बॉयल करने चढ़ा दिया। ये देखें, इसके ऊपर जो झाग आ गया ना, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। पहले सारा झाग हम रिमूव करेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई मसाले ऐड करेंगे। इसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखें, सारी झाग को अच्छे तरीके से किसी स्ट्रेनर की मदद से जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह रिमूव कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको मसाले दिखाती हूँ कि झाग सारी रिमूव हो चुकी है। अब ये देखें, मैं मसाले दिखा रही हूँ आपको। 2.5 किलो दाल मैंने ली है, उसके लिए मैंने ये 4 चम्मच जो होते हैं चावल खाने वाले, वो मैंने साबुत धनिया का लिया है, उसको डालेंगे हम। गरम मसाला मैंने लिया 2 चम्मच, मिक्स गरम मसाला है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ज़बरदस्त खुशबू वाली दाल बनेगी। इसी तरह बनाएं, खाली बॉयल करने से ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। और इसको इस तरह ही बनाइएगा आप। ये देखें, मैंने छोटी सब्ज़ी इलायचियाँ ली हैं 8 अदद, ये भी इसी में जाएंगी। ठीक है, 8 अदद छोटी इलायचियाँ ये भी डालिएगा। और एक एक चीज़ को बहुत तवज्जो से देखिएगा, इस तरह दाल बनाइएगा ज़रूर। नमक लिया है मैंने और हल्दी ली है। ठीक है, नमक मैंने लिया है तकरीबन 2.5, अगर 2.5 किलो मैंने दाल ली है तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो ही नमक ली है। और हल्दी मैंने ली है 1 टेबल स्पून। तो अगर आप लोगों ने रेशो कम करनी हो तो इस हिसाब से बना लीजिएगा। 1 किलो का मैंने 1 स्पून लिया है। ठीक है, हरी मिर्ची मैंने ली है तकरीबन आधा पाव। अगर आपको इसको काउंट करके लेना होगा तो इस साइज़ की 40 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। और रेड चिली या चिली फ्लेक्स वगैरह मैं इसमें नहीं डालूंगी। इसका जो बेहतरीन फ्लेवर निकल के आता है हरी मिर्च के साथ ही आता है। इसको हम बॉईल करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है, ये भी 2.5 चम्मच डलेगा। फी किलो के हिसाब से मैंने 1 चम्मच डाला है, यही ठीक रहेगा। तो अब मैं इसको पकाऊंगी इतना कि दाल गल जाए। दाल गल जाएगी तो फिर हम इसको आगे दिखाते हैं कि क्या किया। ये जब तक हमारी दाल जो है वो तैयार हो रही है, हम इधर चिकन की तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने पैन रख लिया कढ़ाई, उसके अंदर मैंने देखिए तकरीबन पौनी प्याली आप कह सकते हैं इसको, मैंने ऑयल डाल लिया। 1 कप ले लीजिएगा मेजरिंग कप से, 1 कप ऑयल डाल देंगे हम। 1 किलो ये 2.5 किलो दाल के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। ठीक है, अगर आपने कम ज़्यादा करना तो यहाँ रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम गोश्त के साथ ही पकाएंगे। इसको भंडारे वाली दाल कहते हैं, लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। लाहौर के लोग तो जानते होंगे कि ये दाल कैसी होती है, लाहौरियों की ख़ास डिश है। नान पे रोटियों पे लगा के ये बांटी जाती है। तो ईद मिलाद नबी के हवाले से हम भी यही बनाएंगे। तो प्याज ले लिया था मैंने, 1/2 कप प्याज लिया था मैंने। इसको देखें गोल्डन ब्राउन कर लिया, सुनहरी होने तक इसको तलिएगा और इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इसको हम प्याज को थोड़ा सा निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसमें छोड़ देंगे, बाकी सारा निकाल लेंगे। प्याज मेरी थोड़ी सी ये देखें फ्राई हो चुकी है। मैं इसको निकाल लूँगी कि स्ट्रेनर की मदद से, ताकि ऑयल जो है वो सारा इसी में हमारे सालन में ही ऐड हो जाए, प्याज में ऑयल ना आए। और थोड़ी प्याज मैंने उसी में छोड़ दिया। बड़े साइज़ के 2 प्याज लीजिएगा, अगर छोटे साइज़ के तो 4 लीजिएगा। और इसको ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे। इधर इसी प्याज के अंदर और इसी ऑयल के अंदर हम अपना गोश्त डालेंगे। गोश्त के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रखा है 1.5 चम्मच। ठीक है, तो ये इसमें चला जाएगा। इसको भी हम इसके साथ मिलाकर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए और अदरक लहसुन की अच्छी से खुशबू ना आ जाए। चले मैं इसके बाद दिखाती हूँ। जी वेलकम बैक। ये मेरा सही फ्राई हो चुका है, सारा कलर इसने चेंज कर लिया चिकन ने, और अदरक लहसुन की कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब मैं मसाले डालूंगी। हल्दी में डाल दूँगी 1 चम्मच। धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसकी खुशबू भी इंतहा अच्छी आती है। पिसा हुआ धनिया मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और मैंने ये लिया हलीम मिक्स मसाला, बाज़ार से मिल जाता है। अगर आप इसको साशे ले सकते हैं, अगर आपने कम डब्बा बनाना हो तो ये मैंने पूरा डब्बा लिया। तो ये इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू लेकर आएगा। इसको डालकर हम मिक्स करेंगे। इसमें मसाले इधर कम ही जाएंगे क्योंकि हमने दाल में काफ़ी मसाले डाल दिए हैं। तो इसको भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के 10 से 15 मिनट की इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा भून गया है। 10-15 मिनट मैंने भून लिया है इसको। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऑयल देखें अलग आ गया और बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया। अब हम इसको गलने के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे। ये पानी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, इतना पानी ऐड करूंगी कि 1 घंटे तक इसको हम पकाएंगे और इसका रेशा बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर हम इसको दाल में ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी के इसमें डाल दिए। पहले मैं इसको तेज़ आंच में एक उबाला दे लूँगी, बॉइल्ड के बाद इसको मैं स्लो कर दूँगी। ये देखें ढक्कन लगा दिया हमने।
अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, जब इसका एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसको हम स्लो कर देंगे। दाल भी यहाँ पे हमने चेक कर ली है, दाल हमारी तैयार है, दाल गल चुकी है। तो दाल को अब हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अगला स्टेप में आपने क्या करना है। तो दाना उठा के देखिएगा, जब आपके हाथ से इस तरह बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो बस दाल तैयार है। और ये पानी के साथ ही हम इसको रखेंगे, पानी इसका ज़ाया नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चलिए कि नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या करना है। टाइम की कमी है इसलिए अभी बता रही हूँ। तो ये देखिए, पानी के साथ ही हमने दाल को ठंडा कर लेना है। जब बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे डाल के, ठीक है। दाल को सारी को ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी ज़रा सी भी छोड़नी नहीं है। सारी दाल ग्राइंड कर लूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। चले जी, चिकन यहाँ हमारा तैयार हो चुका है। देखें कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गया इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हलीम में होता है, रेजा रेजा। बहुत ही बेहतरीन सी दाल बन के तैयार होगी। आज से पहले ये रेसिपी यूट्यूब पे किसी ने शेयर नहीं की होगी। दाल भी मैंने यहाँ पे सारी ग्राइंड कर ली है, आप देख सकते हैं, लुक लाइक हलीम। तो इसको अभी हम अगला स्टेप दिखाते हैं क्या करेंगे। अभी से ही बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी लग रही है माशाल्लाह। तो मेरे तरीके से इसको बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये देखें, मैंने जो गोश्त तैयार किया था वहाँ पर साइड में रख के उसको मैंने उसके अंदर सारा डाल दिया दाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के हिला लेंगे कढ़ाई को अपनी, ताकि वो ज़ाया ना हो हमारा जो लगा हुआ मैटर है बीच में। इसको ठीक है, आगे इसको हिला लेंगे और इसके बाद फिर हम दाल के अंदर मैं आपको चूल्हा जला देंगे हम नीचे। फिर अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं। ये चिकन थोड़ा सा लगा हुआ रह गया था, चलिए ये भी डाल लेंगे। हम ज़ाया क्यों करें जनाब, रिस्क का एक एक दाना रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसने हमें इतने अच्छे रिस्क से नवाजा। अल्लाह की तस्बीह करते रहना चाहिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। स्टोव मैंने ऑन कर लिया है। तो चूल्हे को हम पहले थोड़ा सा तेज़ आंच में रखेंगे, लेकिन ये बात का ध्यान दें कि दाल अभी यहाँ पे हमारी गाढ़ी है, जिसमें आपने देखा काफ़ी ठीक है ये। इसके अंदर मैं 4 गिलास तकरीबन पानी के डालूंगी और इसको गोश्त के साथ मिला के कम से कम आधा घंटा हमने पकाना है। आधा घंटे की पकाई होगी और साथ ही साथ जैसे मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ इसी तरह चम्मच हिलाते जाएंगे और मैं दाल जो है बहुत नरम हो चुकी है, वो नीचे लग जाएगी। ये अब इसमें गरम मसाला है, गरम मसाला पिसा हुआ है मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया। 2 चम्मच में गरम मसाला भर के लूँगी। देखें चम्मच मेरे पास जो है, आप चावल खाने वाला चम्मच देख सकते हैं। और ब्लैक पेपर लिया है, वो भी बारीक पिसी हुई होनी चाहिए, मोटी पिसी हुई ना डालिएगा इस पॉइंट पर। तो ब्लैक पेपर भी मैं 2 ही चम्मच डालूँगी, उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इंशाल्लाह। तो ये 2 चम्मच डाल दिया मैंने। और अब इसके साथ, इन मसालों के साथ ही हम दाल को आधा घंटा पकाएंगे 4 गिलास पानी डाल के, अगर इतनी थिकनेस है। और अगर इससे पतली है तो वैसे ही पका के बस थोड़ा सा थिक कर लीजिएगा, जस्ट लाइक हलीम। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट। वेलकम बैक जी, आधा घंटा गुजर चुका है, इसको मैंने पका लिया। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ गई है इसमें, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। अब हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली थी 10 अदद। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा या कम खाते हो तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। अभी भी चम्मच मेरा जो है वो मुसलसल चल रहा है और चूल्हा भी मेरा जल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। तो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो उसके अंदर बड़ी अच्छी सी एनहेंस हो जाती है। तो मैं आपको अब आगे दिखाती हूँ जी। फाइनल तैयार हो चुकी है दाल हमारी। इसके अंदर पुदीना डाला है मैंने, हैंडफुल पुदीना मैंने डाल दिया अच्छे तरीके से। और अदरक है इस तरह लंबा कटा हुआ, जिस तरह हलीम में होता है, आप लोगों को पता होगा, इस तरीके से काट लीजिएगा। और पुदीना डाल दिया था मैंने। अब धनिया डालूंगी मैं, और इसके अंदर डालूंगी मैं तला हुआ प्याज, जो मैंने साइड पे रखा था ना प्याज, वो अब हम यूज़ करेंगे। ऊपर से डाल देंगे इसको। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा भी तल सकते हैं। कई लोग इसको प्लेटों में डाल डाल के कहते हैं नहीं, हमने यहाँ पे इसको नान पे लगाना है, तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सी नज़र आ रही है। आप इसको तैयार कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है ना बहुत पता चलेगा कि मैंने आपको एक अच्छी रेसिपी दी है। इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप मुझे, तो अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।